दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि आप अपने जीवन में घबराहट, टेंशन और एंग्जाइटी, बेचैनी को आप कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए इस यूनिवर्स में हर चीज़ उपलब्ध है, हर चीज़ को प्राप्त करने के साधन उपलब्ध हैं। जैसे अगर आपके मन में आता है कि मुझे दिल्ली जाना है, तो जैसे ही आपके मन में दिल्ली जाने का विचार आएगा तो उसके साथ साथ क्या है, साधन भी आपके मन में आएंगे। मतलब उस दिल्ली जाने के साधन, जैसे क्या आपके मन में यह भी आएगा कि ट्रेन से जाऊं, कि मैं बस से जाऊं, कि मैं एरोप्लेन से जाऊं, कि मैं अपने निजी साधन से जाऊं, कि मैं पैदल जाऊं। मतलब आपके मन में ये जाने के साधन आएंगे। ये आपके ऊपर निर्भर है कि मैं किस साधन से जाऊं। आप जब तक साधन को अप्लाई नहीं करेंगे अपने जीवन में, तब तक आप दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसी तरह से जीवन में है, अगर आपको जो कुछ प्राप्त करना है तो उसको क्या करना है, उसके प्राप्त करने के साधन है। उस साधन को जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक आप उसको लागू नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जैसे मतलब आपको डिप्रेशन दूर करना है, एंग्जाइटी, बेचैनी, घबराहट को दूर करना है, तो इसको दूर करने के कुछ साधन हैं। अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो आप दूर कर सकते हैं। दूर करने के साधन का मतलब ये है कि आप 100% इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं आप अपने जीवन से। 100% रिमूव करने का मतलब क्या है, जैसे आप सोचें कि मैं इसको 100% रिमूव करूँगा, तो आपके मन में एक साधु का विचार आएगा। साधु क्या क्या साधु को डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, टेंशन होता है, घबराहट होती है? ये नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है? क्या क्योंकि साधु के पास क्या एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। साधु के पास किसी से रिश्ते टूटने का डर नहीं रहता है। साधु के पास अपने हाथ से वस्तु निकल जाने का डर नहीं रहता है। साधु को क्या जॉब छूटने का डर नहीं रहता है। साधु को क्या किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं। साधु को सांसारिक मोह माया से कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब वो संसार में रहते हुए भी क्या होता है, संसार से मुक्त होता है। तो अगर आप डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी को 100% दूर करने का प्रयास करना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप साधु बनना चाहते हैं तो आप बन जाइए साधु। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 100% दूर करेंगे तभी दूर कर पाएंगे जब आप साधु बन जाएंगे। आप सोच रहे हैं कि मैं उसको 100% दूर कर लूँगा, तो नहीं दूर कर पाएंगे। ये जीवन के अनिवार्य हिस्सा है। आपको इसको लेकर साथ में चलना पड़ेगा। कुछ समय तो चलना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि मैं इसको दूर कर दूं तो 100% नहीं। हाँ, इसमें फ्लक्चुएट होता रहेगा, कभी ज़्यादा कभी कम। जैसे मेरी माता जी कहती थी कि जो गुड़ खाएगा वो नाक छिदवाएगा, एक कहावत के रूप में कहती थी। मतलब उनका कहने का आशय क्या था कि जो व्यक्ति गुड़ का आनंद लेना चाहता है तो उसको नाक छिदवाने का जो दर्द है उसको सहने के लिए भी तैयार होना चाहिए। और जो व्यक्ति क्या है, गुड़ खाने का आनंद नहीं लेगा तो उसको नाक छिदवाने का दर्द भी उसको नहीं हो पाएगा। जिसे नाक छिदवाने में दर्द होता है, बच्ची का जब नाक छिदवाई जाती है तो वो रोती है, चिल्लाती है। तो उसी तरह से अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो उस प्राप्त करने में जो भी सफलताएं असफलताएं आएंगी, तो उस दर्द को झेलने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप उस दर्द को झेलने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप उसको प्राप्त करने के बारे में मत सोचिए। ये जीवन का हिस्सा है। या तो आप साधु बन जाइए या तो आप अचेतन बन जाइए। इस मोह माया से एकदम मुक्ति लीजिए। इसमें होता क्या है, जैसे डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है, जो घबराहट, बेचैनी होती है, ये क्या होते हैं, ये रिस्क के रूप में आपके जीवन में आती है। रिस्क समझते हैं ना, कहा जाता है कि नो रिस्क नो गेन। अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, और यही रिस्क है, घबराहट है, टेंशन होता है, चिंता होती है। इससे आप इसको 100% रिमूव करने का प्रयास मत कीजिए। ये 100% रिमूव नहीं होगी, ये आपके साथ बनी रहेगी कुछ समय तक, फिर आपको रिलैक्स मिल जाएगा। आप सोच रहे हैं कि मैं 100% एब्सोल्यूट हो जाऊं, पूरा हर समस्याओं से मुक्त हो जाऊं, तो आप मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस समस्याएं आपके जीवन का हिस्सा है। इन समस्याओं से आपका जीवन बना है। देखिए जैसे मतलब अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप श्मशान घाट पर जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पे कुछ लोग सोए हुए हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ना डिप्रेशन का, ना टेंशन का, ना एंग्जाइटी का। क्यों? क्योंकि वो अचेतन बन गए, उनके अंदर जो चेतना है सब निकल गई है। तो अगर आपके अंदर चेतना है तो निश्चित रूप से आपको क्या, इस कुछ समस्याओं को झेलना पड़ेगा। तो आप इन समस्याओं को निकालने का प्रयास मत कीजिए, आप इनको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप रिश्ते बनाते हैं तो इसकी संभावना है कि टूट भी सकता है।
अगर आप जॉब प्राप्त करते हैं तो इसकी संभावना है कि जॉब छूट सकती है। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं तो हो सकता है आप असफल भी हो जाएं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका बिजनेस डूब भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप कहीं भी जा सकते हैं तो आपके साथ एक्सीडेंट भी हो सकता है। अगर प्यार करते हैं तो आपको हो सकता है धोखा भी हो सकता है। तो प्यार मत कीजिए। तब आप जान रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि धोखा, आप प्यार मत कीजिए। तो इन समस्याओं को आप थोड़ा बहुत लेकर चलना पड़ेगा। आप 100% इसको रिमूव करने का प्रयास मत कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।